Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will see something regarding your SO-AFO examination, which is just around the corner. It is about to come, and in that exam you will have to face questions related to reading comprehension. So today in this video we will see why reading comprehension is important and how to solve reading comprehension questions. Now here are some very important tips that will help you solve this question. And firstly, we should know that why is reading comprehension important. It is the most important question type. And why is it so? Because maximum number of marks are based on reading comprehension, right? If there is one topic that carries most marks, it is reading comprehension. So you cannot afford to skip this part, right? Now, when we know that we cannot skip it, then what is the best way to approach it? So many students are scared of reading comprehensions, which you do not have to be, right? Now, इसके बाद आपको क्या करना है? Once you know that it is the most important question type, सबसे पहला काम जो आपने एग्जाम में करना है, that is you have to glance at the questions before reading the passage. इससे क्या होगा? You will know कि किन कीवर्ड्स पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो व्हाइल यू विल बी रीडिंग द पैसेज यू विल नो व्हाट टू स्ट्रेस अपॉन व्हाइल रीडिंग, राइट? फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर एक वर्ड समझना या अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं होता है. हैविंग सेड दैट, ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड. मतलब कि कभी हम फंस गए, हमें समझ नहीं आ रहा है सेंटेंस का मतलब क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमें रुकना नहीं है. एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, नहीं आ रहा समझ में, आगे बढ़िए, क्योंकि द क्लॉक इज टिकिंग और हमें एक लिमिटेड टाइम में अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो कहीं आपको कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है, आगे का पढ़िए, फिर बाद में समझ में आपको आ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाएगा. नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एनी आरसी, and these important points are the central theme और main idea of the passage. और ये हमें कैसे पता चलता है? या तो ये पैसेज के स्टार्टिंग में होता है या बहुत बारी रिपीट किया जाता है, राइट? जैसे कि अगर ये हम एक पैसेज देखें, ये एक पैसेज का थोड़ा स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हमें बोला गया है कुछ पॉइंट्स. अगर आप पूरा पैसेज देखेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बता रहे हैं अबाउट हेल्थ, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप चाहें तो पॉज करके पूरा वीडियो पूरा पैसेज ये पढ़ सकते हैं. बट यहाँ पर जो बोला गया है मोटा मोटा, दैट इज अबाउट the expenses, right? So the passage is about expenditure on health care, okay? तो इससे हमें मेन आइडिया या सेंट्रल थीम पता चल जाएगा, राइट? फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डेटा और फैक्ट्स क्या बोले गए हैं एक आरसी में. तो इन डेटा का इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग जो है वो जरूरी है. जैसे कि अगर ये हमारा उस पैसेज का एक पार्ट है, तो इसमें हमें बोला गया है कुछ हमें डेटा गिवन है, अब उस डेटा का इंटरप्रिटेशन जरूरी है. जैसे कि यहाँ बोला गया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में, तो इन वर्ड से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग 1.28% ऑफ जीडीपी है और टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का 34.5% है. और टोटल हेल्थ स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट वो है 3.2% ऑफ द जीडीपी. और एक जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है उसमें गिरावट आई है, सेकेंड फैक्टर इंक्रीज हुआ है पास्ट ईयर्स से, और हमारा टोटल हेल्थ स्पेंडिंग जो है वो डिक्रीज हुई है पिछले 5 सालों से, राइट? तो ये सब चीजें हमें इस पैसेज में गिवन थी और हमने इसको इस तरह इंटरप्रेट करना है, ऑलराइट? अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स. जैसे कि हम यहाँ देखें, हमारा ये पैसेज है, एक पार्ट है ये, और इसमें हमें गिवन है कि हमें एक जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें उसको रिजल्ट एंड कंक्लूजन हमें इस पैसेज से क्या मिला वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. तो इधर लिखा हुआ है कि वी सी दैट द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज ड्रॉप्ड बिकॉज फ्यूअर पीपल आर सीकिंग केयर. तो हमने जब पूरा पैसेज पढ़ा तो हमें पता चला कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर गिरा इसलिए है क्योंकि कम लोग जो हैं वो हेल्थ केयर को सीक कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. तो ये चीजें हमें पता करना बहुत जरूरी है. पैसेज में से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें एक्सट्रैक्ट करने चाहिए. तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें मेन आइडिया पैसेज का पता होना चाहिए, डेटा और फैक्ट्स
का इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए और हमें रिजल्ट और कंक्लूजन्स जो कि उसमें पैसेज में चीजें मेंशन्ड है उनका कंक्लूजन क्या है ये सब हमें पता होना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग. ऑलराइट, तो इसीलिए कभी भी कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें. सेकेंड टाइम पढ़ेंगे थोड़ा आगे का कॉन्टेक्स्ट लेने के बाद तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. नाउ फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. और ये जो पैसेज है मैंने पार्ट्स में आपको दिया, इसको आप पढ़कर समझने की कोशिश कर सकते हैं. दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक इट. प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी आंसर्स एज पॉसिबल. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैवंट, सो दैट आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें.